अर्जुन का मोह और श्री कृष्ण का गीता उपदेश। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में होने वाला था। दोनों ओर की सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। एक ओर कौरव थे, जिनका नेतृत्व दुर्योधन कर रहा था, और दूसरी ओर पांडव, जिनके सेनापति धर्मराज युधिष्ठिर थे। इस महायुद्ध में भगवान श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन के सारथी बने थे। जब युद्ध शुरू होने वाला था, तब अर्जुन ने देखा कि सामने उनके ही गुरु द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म और अपने भाई बांधव खड़े थे। ये देखकर अर्जुन के मन में मोह उत्पन्न हो गया। उनका मन भारी हो गया, हाथ से गांडीव धनुष छूटने लगा और उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, हे केशव, मैं अपने ही परिजनों से कैसे युद्ध कर सकता हूँ? ये राज्य, यह विजय, ये सब व्यर्थ है यदि हमें अपने ही स्वजनों को मारना पड़े। मैं ये युद्ध नहीं कर सकता। श्री कृष्ण ने अर्जुन की बातें सुनी और मुस्कुराए। वे जानते थे कि अर्जुन धर्म और अधर्म के संघर्ष में भ्रमित हो गए हैं। तब उन्होंने अर्जुन को भगवद गीता के रूप में जीवन का परम सत्य समझाया। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जिसे तू मारने के लिए दुखी हो रहा है, वह केवल शरीर है। आत्मा कभी नहीं मरती। जैसे पुराने वस्त्र को त्याग कर नया वस्त्र धारण किया जाता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है। फिर श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तेरा कर्तव्य है युद्ध करना, क्योंकि तू क्षत्रिय है। तू सिर्फ कर्म कर, लेकिन फल की चिंता मत कर। यदि तू कर्तव्य से पीछे हटेगा तो यह अधर्म होगा। श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे अर्जुन, अपने धर्म को निभाना ही सबसे बड़ा धर्म है। यदि तू युद्ध से भागेगा तो लोग तुझे काय कहेंगे। अपने धर्म के लिए लड़ना ही तेरा सबसे बड़ा कर्तव्य है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सबसे बड़ा ज्ञान दिया। हे अर्जुन, सभी धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आ जा। मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा और तुझे मोक्ष प्रदान करूंगा। भगवान श्री कृष्ण के इन उपदेशों को सुनकर अर्जुन का मोह समाप्त हो गया। उन्होंने अपनी आत्मा की अमरता को समझा, कर्म का महत्व जाना और श्री कृष्ण की शरण में आकर युद्ध करने का निश्चय किया। हे कृष्ण, मेरे सारे संशय दूर हो गए हैं। अब मैं धर्म के मार्ग पर चलूंगा और युद्ध करूंगा। आत्मा अमर है, शरीर नश्वर। हमारे कर्म पर हमारा अधिकार है, फल पर नहीं। कर्तव्य का पालन करना ही सच्चा धर्म है। भगवान की शरण में जाने से हर संकट दूर हो जाता है। इस प्रकार श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया, जिससे न केवल अर्जुन का जीवन बदला, बल्कि यह उपदेश आज भी संपूर्ण मानव जाति के लिए प्रेरणा स्रोत बना हुआ है।